हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बिल के बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में, जो आजकल बहुत चर्चा में है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो आपके काम के आने वाली है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वक्फ है क्या? व्हाट इज़ वक्फ? वक्फ बोर्ड के बारे में समझने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि वक्फ क्या है। वक्फ दरअसल अरबी ज़बान का एक शब्द है। इसका मतलब है खुदा के नाम पर दान की गई चीज़ या भलाई के लिए दिया गया कोई भी धन होता है। इसमें चल संपत्ति और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। बता दें कि कोई भी मुसलमान अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है और कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद गैर हस्तांतरणीय हो जाता है, यानी उस संपत्ति को आप दोबारा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ना ही ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्या है वक्फ बोर्ड। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम, मैनेजमेंट का काम वक्फ बोर्ड करता है। यह एक कानूनी इकाई है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। बोर्ड संपत्तियों के पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण का काम करता है। राज्य में बोर्ड का नेतृत्व उसका अध्यक्ष करता है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड मौजूद हैं। वक्फ बोर्ड के पास मुकदमा करने की भी ताकत हासिल है। कौन कौन होता है वक्फ बोर्ड का सदस्य, इस पर बात करते हैं। इसका एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में राज्य सरकार का सदस्य, मुसलमान सांसद, मुसलमान विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लाम के विद्वान और वक्फ के मुतवल्ली को शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या है वक्फ बोर्ड, करता है क्या है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के अलावा बोर्ड में वक्फ में मिले हुए दान से शिक्षण संस्थान, मस्जिद, कब्रिस्तान और रैन बसेरों जैसे वृद्धाश्रम का निर्माण भी काम करता है और इसका रखरखाव भी करता है। अब बात करते हैं कि क्या है वक्फ एक्ट 1954। दरअसल देश में सबसे पहली बार 1954 में वक्फ एक्ट बना था। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का भी जन्म हुआ। इस कानून का मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को आसान बनाना था। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे और रखरखाव तक का प्रावधान है। 1955 में पहला संशोधन किया गया था। फिर 1995 में एक नया वक्फ एक्ट बना, उसका अधिनियम बना। इसके तहत हर राज्य और या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। बाद में साल 2013 में इसमें फिर से संशोधन किया गया था। फिर अब बात करते हैं कि वक्फ की संपत्ति की, कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। दरअसल इन सारे मसले के बुनियाद में ही संपत्ति है और ज़मीन है। कहा जाता है कि रेलवे और रक्षा विभाग के बाद देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक ज़मीन या संपत्ति है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। साल 2009 में यह ज़मीन 4 लाख एकड़ के लगभग थी। इनमें अधिकांश ज़मीन मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान में शामिल है। वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति की कीमत 1.2 लाख करोड़ यानी 120,000 करोड़ रुपए के करीब माना जाता है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड समेत कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। अब बात करते हैं कि इस पर इतना विवाद क्यों है। वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर असल बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव नाम की शक्ति मिल जाती है। इसका मतलब होता है कि कोई बोर्ड का मानना अगर है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वो खुद से जांच कर सकती है और वक्फ के होने का दावा पेश कर सकता है। और अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वह अपनी संपत्ति को, अपनी आपत्ति को, अपने एतराज़ को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद उस मामले को हाईकोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है, मगर यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल और मुश्किल हो जाता है। दरअसल अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो जाती है तो हमेशा ही वक्फ की रहती है। इस वजह से कई तरह के विवाद भी सामने आए हैं। इसलिए अब सरकार का दावा है कि ऐसे ही विवादों से बचने के लिए ही संशोधन विधेयक लेकर आई है। विधेयक के मुताबिक मुसलमान महिलाओं को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव दिया जाएगा।
रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि अभी 1995 में वक्फ बोर्ड अधिनियम से जुड़ा हुआ मौजूदा विधेयक है, इसमें वक्फ बोर्ड को अधिक अधिकार मिले हुए हैं। 2013 में संशोधन करके बोर्ड में असीमित स्वायत्तता प्रदान की गई थी। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्डों पर माफियाओं का भी कब्जा है। सरकार का कहना है कि संशोधन से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। इससे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा, यानी भलाई होगी। लेकिन याद रहे, दुनिया की हर फर्जी चीज़ की पैकेजिंग अच्छी तरह की जाती है। यह मामला भी कुछ वैसा ही नजर आता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में 44 संशोधनों में वक्फ बोर्डों के अधिकारों पर अंकुश लगाने, सरकार द्वारा अधिक कंट्रोल की अनुमति देने, गैर मुसलमानों को बोर्ड का सदस्य बनाने की अनुमति देने, संपत्तियों के दान को प्रतिबंधित करने का और वक्फ न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली में बदलाव करने का प्रस्ताव है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात इस्लामी हिंद जैसे कई संगठनों ने इस विधेयक का आलोचना करते हुए कहा है कि यह वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को कम करने का एक प्रयास करता है और समुदाय के साथ परामर्श किए बिना इसे तैयार किया गया है। अब बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन विधेयक राज्यों के वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुसलमानों के लिए जगह बनाता है। यह उस शर्त को भी हटा देता है कि वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुसलमान होना चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के नोट 1 खंड 9 और 11 के अनुसार प्रत्येक वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमान सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करने की वकालत करना धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों का भी गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि संस्था को पारदर्शी और विश्वसनीय प्रशासन के लिए इस्लाम का पालन करने वाले मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्रों के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। जब विधेयक में यह अनिवार्यता रखी गई है कि वाकिफ यानी वक्फ बनाने वाला एक सक्रिय एक्टिव मुसलमान होगा, तो वक्फ के संरक्षण भी मुसलमान ही होंगे। ये तो कोई भी नई बात नहीं थी, क्योंकि जो मामले वक्फ के अधीन होते हैं उसके लिए मुसलमान होना चाहिए। कोई दूसरा कैसे समझ सकता है? कल को क्या किसी मंदिर कमेटी या किसी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में किसी मुसलमान को रहने की इजाज़त देंगे? नहीं ना। वैसे ही आज भी तो देश में कई मंदिर कमेटियां हैं जो मंदिरों के संचालन और प्रबंधन का काम करती है और अच्छा से चल भी रहा है। तो क्या उसमें किसी मुसलमान या सिख या ईसाई को शामिल करेंगे? तो फिर ये बकवास वक्फ के साथ क्यों? इसलिए तो कहते हैं कि एक राजनीतिक इशारा भी हो सकता है, क्योंकि इसको अगर सही मकसद के साथ किया जाता तो इस बिल को लाने से पहले इसके सभी स्टेक्स होल्डर्स से बात कर लिया होता, इसके सारे पहलुओं पर नेगेटिव या पॉजिटिव सब पर चर्चा कर लिया होता, इसके जो भी फायदा नुकसान हैं उस पर तफसील से मुकम्मल बात कर ली होती। अतः यह कह सकते हैं कि इसका मकसद पर संदेह तो बनता है। इसके जरिए से धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को भी ताकत मिलेगी और जगह जगह धार्मिक जगहों पर जैसे मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों के ऊपर नफरती बयान, कुकर्म करने वाले की आशंका भी बढ़ जाएगी और लोग राजनीतिक तौर पर इसका भरपूर फायदा भी उठाएंगे। इसलिए तो कहते हैं कि तू कौन मैं खामखा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। थैंक यू।